कृष्ण कहते हैं, मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो आनंद शांत रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। बुद्धि तो संदेह करती है, भरोसा करना केवल हृदय जानता है। आपकी क्षमा याचना ही आपको करुणामय बनाती है। बुद्धिबल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वह भेद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। सब एक सा नहीं रहता। कभी शीशे से पत्थर भी टूटता है। जिसे कोई तोड़ ना पाया, उसे वक्त तोड़ता है। मित्र रखो तो कर्ण के जैसा, जो अपने मित्र के लिए प्राण ले भी सके और दे भी सके। तृष्णा के पीछे जितना भागोगे, अपने सुख से उतने ही वंचित रहोगे। निर्जन स्थान पर ध्यान धरने से सुखद अनुभूति मिलती है। जिसके हृदय में स्नेह, करुणा, संवेदना जिंदा है, वह मन पवित्र और तन शुभ होता है। अधिक घृणा ही अंधकार को पैदा करती है। जो अपनी प्रबल इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में तनिक भी भय का स्थान नहीं रहता। अपनी इंद्रियों को वश में करना सफलता की पहली सीढ़ी है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। अनुशासन में रहने वाला मन जीवन में खुशियां लाता है। यदि आप रही रास्ते पर देख रहे हो तो आपको जरूरत है तो केवल चलने की। जो मन करुणा से पूर्ण भरा हो, वह हृदय अत्यंत सुंदर होता है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। व्यक्ति की क्षमा याचना की प्रवृत्ति ही उसे करुणामय इंसान बनाती है। सटीक ध्यान लगाने से चित्त से देह तक सांसारिक पर्दा हट जाता है और आंतरिक पर्दा आ जाता है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय कभी सफल नहीं होता। शांति और क्रोध के मध्य जो अवस्था है, वह ध्यान है। मनुष्य का जन्म केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। अहिंसा आपके मन में शांति स्थापित करता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। बुद्ध होने से पहले शुद्ध होना पड़ता है। स्वयं के विरुद्ध ही युद्ध करना पड़ता है। खुद से ही जीतने का जिद्दी होना पड़ता है। अतीत कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। दुनिया में तीन चीज जो कभी भी लंबे समय तक छुप नहीं सकती, वह है सूर्य, चंद्रमा और सत्य।
यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें मनुष्य स्वयं जलता रहता है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, न कि कम होती है। हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण है, इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। यही जीवन का सत्य है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएंगे। जो व्यक्ति नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहता है, वह व्यक्ति जीवन में शांति पाता है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह दिया आपके रास्ते को भी रोशन करता है। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। हमेशा यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजें और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।